नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकिर साहू। बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार अभियान, पीएम मोदी करेंगे बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। पहले चरण के उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की। 57 नेताओं को मिला टिकट। पहले फीस के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार के शेखपुरा में स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव को जारी किया समन। पीएम मोदी की माता को अपशब्द कहने के मामले में समन जारी। समन के आधार पर होगी कार्रवाई। बिहार शरीफ में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर सुनील की सभा में पहुंचे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। लालू परिवार पर बोला तीखा हमला। नामांकन सभा को किया संबोधित। बिहार के हथुआ विधानसभा के राजद विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने किया नामांकन दाखिल। समर्थकों ने 1 लाख वोट से जीत का किया दावा। बिहार के मोहनिया विधानसभा से 17 अक्टूबर को बसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना करेंगे नामांकन। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विपक्ष पर जनसंपर्क में रुकावट डालने का लगाया आरोप। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा से माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान नामांकन के बाद गिरफ्तार। कोर्ट ट्रायल में अनुपस्थित रहने के चलते हुई कार्रवाई। बिहार के सासाराम में जदयू छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए डॉक्टर निर्मल कुशवाहा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशांत किशोर पर जताया भरोसा। उन्होंने जनसुराज के उद्देश्यों से प्रभावित होकर विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। बिहार के कैमूर रामगढ़ से बसपा प्रत्याशी सतीश यादव 17 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बताया प्रमुख मुद्दा। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। परबत्ता से राजद प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार ने हजारों समर्थकों के साथ किया नामांकन दाखिल। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं, सेवा उनका उद्देश्य है और विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। बिहार में भागलपुर में विधानसभा आम चुनाव को देखते हुए निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका, सहायिका के साथ छात्राओं ने लिया भाग। लोगों को किया गया जागरूक। बिहार के सासाराम से जनसुराज प्रत्याशी रितेश पांडे ने किया नामांकन दाखिल। कहा, बिहार को बदहाली से निकालना है। स्थानीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भरा नामांकन। सासाराम विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके अशोक कुशवाहा ने फिर एक बार चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ेंगे चुनाव। 18 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 6ठी बार किया नामांकन दाखिल। नामांकन से पहले रोड शो किया। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का 74वां जन्मदिन। सादगीपूर्ण स्वभाव और जनसेवा की निष्ठा से राजनीति में बनाई अलग पहचान। कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। सीएम इष्टदेव साय राजनांदगांव के दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन में हुए शामिल। युवा वेलफेयर फाउंडेशन कार्यक्रम में भी की शिरकत। छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने दी शुभकामनाएं। उनके कार्यकाल के विकास कार्यों को किया याद। छत्तीसगढ़ में नक्सली आत्मसमर्पण जारी। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, पुनर्वास से नीति का मिलेगा लाभ। नक्सलियों का आत्मसमर्पण स्वागत योग्य। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में संघ के शताब्दी साल पर आरएसएस ने किया पथ संचलन। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। अनुशासन और संस्कार का दिखा अद्भुत संगम। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक। धान खरीदी केंद्रों में शौचालय, पेयजल और वेटिंग रूम की होगी व्यवस्था। अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवाड़ी और सिंगरौली द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। स्थानीय कार्यक्रमों में की शिरकत।
ग्वालियर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा का जन्मदिन बना संकल्प दिवस। सनातन स्थापना और आरक्षण SC/ST एक्ट को बताया जीवन लक्ष्य। समाज में भाईचारा बनाए रखने की अपील। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पार्टी में नोटिस देने की प्रवृत्ति पर जताई नाराजगी। कांग्रेस को दी समझाइश, कहा पार्टी में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रशासन अकादमी में 1 दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत। करीब 500 तकनीकी अधिकारी रहे मौजूद। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। गुप्तकाशी में हुआ भव्य आयोजन। अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प। उत्तराखंड के रुड़की में किसानों की महापंचायत 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास घेराव की दी चेतावनी। बिहार चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का रोल प्ले करने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन। कैंसर से जंग लड़ रहे थे पंकज। फैंस और सेलेब्स ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। गायक, संगीतकार और अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर चंदेरी में संगीत कार्यक्रम आयोजित। बाल उद्यान में कलाकारों ने उनके गीतों के साथ दी श्रद्धांजलि। दर्जनों कलाकार हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उड़िया बस्ती में छापेमार कार्रवाई। 70 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। पहचान पत्र का किया अवलोकन। श्रीनगर गढ़वाल में निगम कर्मचारी अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन। 10 सूत्री मांगों को लेकर जताया रोष। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे। झारखंड के बोकारो में सांसद डुल्लू महतो ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। चोरी और लूट में लगी है कांग्रेस। जल्द होगा कांग्रेस मुक्त भारत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन के साथ उज्ज्वला योजना के द्वितीय फेज का शुभारंभ। बचत भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। जिलाधिकारी ने वितरित किया प्रमाण पत्र। यूपी की सोनभद्र पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कॉस्मेटिक दुकान से 2 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद। विस्फोटक अधिनियम के तहत दुकानदार गिरफ्तार। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम में चोरी का प्रयास। छत से घुसकर चोर ने कक्ष में तोड़ी फॉल सीलिंग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के मसूरी में मॉक ड्रिल से मची हलचल। गन्हिल रोपवे में फंसे 5 टूरिस्ट। एनडीआरएफ ने फिल्मी अंदाज में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े होलसेल किराना बाजार में व्यवस्था। 400 से अधिक दुकानदार त्रस्त। बाजार के विकास की कर रहे मांग। एमपी के मुरैना में अवैध रेत परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। आरोपी चालक भी गिरफ्तार। ट्रैक्टर ट्रॉली स्टेशन रोड थाना की कार्रवाई। मध्य प्रदेश पवई में पन्ना कट्टी मुख्य मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे गोवंश को मारी टक्कर। 2 गोवंशों की मौत। सकती उपजिला जेल से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। जेल कर्मचारियों ने युवक को जमकर पीटा। दबंगे का वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम नेतृत्व की अनदेखी का आरोप। 25% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी किया नजरअंदाज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाबालिग के अपहरण के बाद हत्या का मामला आया सामने। ईंट से सिर पर वार कर वारदात को दिया अंजाम। शव को नहर में फेंका। यूपी के हरदोई में जल जीवन मिशन की टंकी का छज्जा गिरा। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के चंदेरी में नगर पालिका से हटाए गए 153 वेतनभोगी कर्मचारी। एसडीएम की जन सुनवाई में पहुंचे कर्मचारी। नपा अधिकारियों पर लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मंदिर परिसर में गिरी हाई टेंशन लाइन। पुजारी की बेटी की हुई मौत। 2 घायल। जिम्मेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक किसान के बैंक खाते में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन। किसान ने बैंक प्रबंधन से किया संपर्क। कलेक्टर से लगाए न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बम फटने से युवक की मौके पर मौत। पत्नी गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। घर में बम फेंककर बदमाश मौके से फरार।
अंबिकापुर को करोड़ों की सौगात, सड़क, नाली और भवन निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। महापौर ने किया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, अभियान में जुटी 4 थाने की पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई। अलर्ट मोड में पुलिस बड़ी मात्रा में पटाखा किया जब्त, आरोपियों से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के सिलवानी में खंड स्तरीय जन सुनवाई, मौके पर की गई 315 आवेदनों की सुनवाई। बाढ़ पीड़ितों, बिजली, राजस्व और वन विभाग से जुड़े मामलों पर दिए निर्देश। बिहार के भागलपुर में 2 लोगों को देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई कर दी जानकारी। मामले में आरोपियों से की जा रही पूछताछ। झारखंड के जामताड़ा में पारिवारिक विवाद के बीच पिता अपने बच्चे को लेकर घर से लापता। मां का रो रो कर बुरा हाल। मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी। गुरेला पेंड्रा मरवाही में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। जंगल से 13 मवेशियों को किया बरामद। पुलिस की हिरासत में 6 संदिग्ध, पूछताछ जारी। जामताड़ा में साइबर ठगी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, आधार कार्ड, बाइक के साथ 44,900 नकदी की जब्त। झारखंड के हजारीबाग में पत्नी की हत्या कर सड़क दुर्घटना दिखाने वाला पति भेजा गया जेल। बीमा की राशि हड़पने की नीयत से की थी हत्या। पुलिस जांच में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। खोया मंडी और कस्तूरी रेस्टोरेंट में की गई कार्रवाई। खोए का लिया गया सैंपल, जांच के लिए भेजा गया लैब। बिहार के कैमूर में आचार संहिता के दौरान पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक कंटेनर से 3,105 लीटर अवैध शराब किया बरामद। वाहन चालक को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सनगांव में बने नाले पर अतिक्रमण। ग्रामीणों ने की अतिक्रमण हटाने की मांग। डीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शातिर अपराधी आसिफ अली को जनपद से किया गया निष्कासित। पुलिस ने उसे 6 माह सीमा में प्रवेश न करने की दी हिदायत। ऐसा करने पर होगी गुंडा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश की पिपरिया में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 7 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 97 किलो गांजा किया बरामद। गांजा की कीमत लगभग 48,45,000 रुपए। एटा में अज्ञात कारणों से खोखे में लगी भीषण आग। खोखे में रखा सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बड़े पैमाने पर चल रहा मिलावट का धंधा। दीपावली के त्योहार को लेकर बड़े पैमाने पर बिक रहा नकली तेल। लोगों को सरसों के तेल के नाम पर बेचा जा रहा जहर। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। हाइड्रा मशीन से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 6 यात्री हुए घायल। सभी घायल यात्रियों का इलाज जारी। बिहार के कैमूर में युवक की दिनदहाड़े हत्या। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ किया चक्का जाम। हत्यारे को फांसी देने की मांग। दुर्ग पाटन थाना क्षेत्र में होटल ढाबों पर पुलिस का छापा। अवैध शराब परोसने पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई। क्षेत्र में मचा हड़कंप। बिहार के शेखपुरा में आचार संहिता के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराधी गिरफ्तार। 3 कट्टा और 17 कारतूस बरामद। उत्तराखंड की कालाढूंगी में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों की टक्कर में 2 की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। बिहार के बेगूसराय में जुआ खेलने से मना करने पर युवक को मारी गोली। गोली लगने से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच जारी। झारखंड के हजारीबाग में पाम ऑयल लदा टैंकर पलटा। NH2 हुआ जाम। रिफाइन ऑयल समझकर तेल ले जाते दिखे ग्रामीण। झारखंड के बोकारो में GST इंटेलिजेंस की बड़ी छापेमारी। मानसरोवर एन्क्लेव में लोहे के स्क्रैप व्यापारी के यहां छापा। 25 करोड़ रुपए के GST फ्रॉड का मामला सामने आया। बिहार के मोकामा में 2 गिरोह के बीच भीषण फायरिंग। लगभग 2 घंटे तक हुई गोलीबारी। फायरिंग का कारण जल जमाव का वायरल वीडियो बताया गया। पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ छापेमारी शुरू की।
बिहार के रोहतास में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पिता ने पति व सास पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दीपावली की तैयारियां जारी। राजस्थान के कारीगर बना रहे बताशा क्षेत्र में बताशों की बड़ी मांग। दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखों की दुकानों में भीड़। भिलाई में पुलिस ने पटाखा दुकानदारों के साथ की बैठक। दुकानदारों को सुरक्षा उपाय करने के दिए निर्देश। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में असम से चलकर आया शहीदी नगर कीर्तन काशीपुर पहुंचा। अब तक 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। पुष्प वर्षा के साथ किया स्वागत। बरेली में सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद्र शर्मा और विद्वान ब्राह्मणों ने किया विशेष यज्ञ का आयोजन। रोगनाश और संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए किया गया वैदिक मंत्रोच्चारण। मुस्लिम समुदाय के लोग भी हुए शामिल। यूपी के हमीरपुर में एक फूल दो माली जैसा मामला आया सामने। एक कुत्ते पर 2 लोगों ने किया मालिकाना दावा। पुलिस ने कुत्ते को हिरासत में लिया। लातेहार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने की शिरकत। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण की दिशा पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मिला 7 फीट लंबा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्राचार्य राजमती देवी ममगाई को मिली कामयाबी। मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से मानद डायरेक्टरेट की मिली उपाधि। यूनिवर्सिटी ने दी बधाई। गुजरात में आयोजित एकता परेड 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन। बस्तर की बदलती पहचान और विकास यात्रा पर झांकी की थीम। झांकी में दिखेगी जनजातीय संस्कृति, ढोकरा कला और आधुनिक विकास की झलक। उज्जैन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। टीम ने लिया आशीर्वाद। वर्ल्ड कप जीत की प्रार्थना की। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।